को भी मेरी बात हुई है, वो ऑफिस से घर आ रहे थे, वो घर आने के बाद मुझे नहीं पता, वो या तो मजबूर किया गया है या उन्होंने लटकाया है, वो खुद से नहीं कर सकता। पड़ोसियों का फोन आया कि उसको हार्ट अटैक आया है, 2020 में हुई थी। ठीक है, 21 में हुई थी, 2021 में आपकी शादी थी, लगभग 4 साल हो गए आपकी शादी। 4 साल, अभी नवंबर में 4 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 4 सालों में कभी लगा था कि कुछ ऐसा वो कर मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे को समझाता था, वो हर परिस्थिति में लड़ता था, उसके घर वाले टॉर्चर करते थे, उसको कभी फिनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दिन रात मेहनत करके हम अपना ऊपर अलग से गुजारा करने लग गए, हमें खाने के भी नहीं पूछते थे, हम सब अलग रह रहे थे, फिर भी हम आराम से रह रहे थे, फिर भी वो उसको हमेशा बर्डन, कभी बोलते तू घर से निकल जा, कभी बोलते पिछले तू 5 अपने से 10 दम दिनों में। में कोई ऐसा आपको उनकी मनोस्थिति में कोई चेंज लगा कि वो कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे। मैं 20 तारीख को मेरी मम्मी से मिलने बैंगलोर गई, मैं 1.5 साल से अपने घर नहीं गई थी, मैं सिर्फ इसलिए गई कि मम्मी बीमार थी, मैं जा आती हूँ 5 दिन के लिए। मेरे को खुद वो हिसार कैंप में छोड़ने आए, बोले ठीक है, मेरी 2 तारीख की वापसी थी, मेरे को उन्होंने ये भी कहा पलक तो 2 तारीख को आएगी, मेरी फेवरेट मूवी आ रही है, मैं तेरे को पिक करने आऊँगा एयरपोर्ट, आप वो देखने चलेंगे। वो बिल्कुल ठीक थे। परसों रात को भी मेरी बात हुई है, वो ऑफिस से घर आ रहे थे, वो घर आने के बाद मुझे नहीं पता। आपको क्यों लगता है कि आपके पति की सुसाइड नहीं बल्कि हत्या करके उन्हें लटकाया गया, या फिर ये नेचुरल डेथ है, सुसाइड नहीं है? सर उसको या तो मजबूर किया गया है या उन्होंने लटकाया है, वो खुद से नहीं कर सकता, वो खुद से नहीं कर सकता। वो उसको बहुत सालों से टॉर्चर कर रहे थे, वो मेरे को बताता था कि 10वीं के बाद से ही मेरे माँ बाप मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते, वो कभी कभी गांव वाले घर में अलग रहता था, वो शादी के बाद इधर रहने लग गया मेरे लिए। उसके माँ बाप ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, वो खुद बताता था मुझे 10वीं के बाद मुझे कभी 1 रुपया नहीं दिया, मैं खुद से मेहनत कर करके अपनी फीस भर के पढ़ा। जानकारी भी मिली कि उनकी मौत की खबर आपसे छुपाई गई है। मैं कल सुबह 8:30 बजे हमारे पास पड़ोसियों का फोन आया कि उसको हार्ट अटैक आया है। हम जब टिकट बना के बैंगलोर से निकल गए, मैंने इतने फ़ोन किए, कोई कुछ नहीं बता रहा, हमको घुमा रहे, हम इस हॉस्पिटल में, हम उस हॉस्पिटल में, उसको हार्ट अटैक आया है। किसी में मेरे ससुराल से किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया कि मेरे साथ उनके साथ ये हो गया है, किसी का फ़ोन नहीं आया मेरे ससुराल से। और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँची, रात को 11 बजे मैं सिविल हॉस्पिटल पहुँची हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। एक बात बताओ, अगर किसी का बच्चा मर जाता है तो कोई इधर खड़ा रहेगा क्या? वो अपने घर में बैठे रहेंगे क्या? उसकी लाश को यहाँ फेंक रखा सिविल हॉस्पिटल में, उनके घर से एक बंदा नहीं था यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं? मेरे पास अभी तक उनका एक भी फोन नहीं आया है कि ऐसे हो गया है। उनके पड़ोसियों ने बताया, किसी ने नहीं बताया। सारा खेल है ना जी, पीछे से खेला गया। मेरे बिना है, मैं निकल चुकी थी, उनको पता था कि मैं 9 बजे घर से निकल चुकी हूँ, कल सुबह ही हुआ है, तो उन्होंने मेरे आने तक वेट क्यों नहीं किया? बॉडी का पीछे से पोस्टमार्टम कैसे करा दिया? मुझे जस्टिस चाहिए मेरे पति का, मेरी इजाजत के बिना मेरे पीछे से मेरे को बिना दिखाए पोस्टमार्टम कैसे करा दिया? सर मैम, कुछ चीजें चलो कानूनी प्रक्रिया में रहती है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप में नहीं है, मेरे को जस्टिस चाहिए। वो लोग, मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे पति को मारा गया। क्या चाहते हैं आप? किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं? मेरे को उन लोगों को सजा चाहिए जिन्होंने मेरे पति को मारा है। ये सर परसों रात की घटना है जी, और पता नहीं किस टाइम की घटना है। हमें सुबह 9 बजे इस बारे में बताया गया, ठीक है, कि राहुल को हार्ट का दौरा पड़ा है जी, आप बरवाड़ा पहुंचो जी। जब हमारा भाई गया वहाँ पता कराया तो उन्होंने कोई सूचना दी, एक बंदे से पूछा, उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता जी। उसके बाद हम वापसी आ गए। ये भाई और गुड़िया बेंगलोर से चल के आए, रात को हम 10:30 बजे पूछे। 10:30 बजे पूछने के बाद हम इनके घर जाने गए तो हमें पता चला कि बच्चे ने फांसी खाई है, इसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया।
इस गुड़िया के आए बिना उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। तो उस बच्चे ने जहाँ फांसी खाई वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, खुद तार के लेके आए, खुद तार के सरसौद और यहाँ से सिविल में ले आए, और बिना हमारे अनुमति, हमारे परिवार के बिना उन्होंने पोस्टमार्टम कैसे करवा दिया। इस चीज़ में इनके सास ससुर, इसका देवर, तीनों के हाथ हैं। इस घटना को अप्रिय घटना करी गई है। ये 2 साल से गुड़िया टॉर्चर कर रहे थे इनको, घर से निकालने की बार बार धमकी दे रहे थे इनको, और आज अब इनका पीछे से पोस्टमार्टम कराया तो ये सब जाहिर होता है कि इन्होंने पीछे कोई अप्रिय घटना करके साजिश